स्वागत है। क्या आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है? पेशाब की समस्या है या प्रोस्टेट में गांठ है या सूजन से आप परेशान हैं? तो दोस्तों 2 मिनट रुकिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 ऐसे आयुर्वेदिक उपाय और 6 सुपर फूड के बारे में जिनसे बिना दवा और ऑपरेशन के आप छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ 7 दिनों में आपको फर्क नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में प्रोस्टेट की समस्या बढ़ रही है। पहले के समय में ये कहा जाता है 60 साल के बाद प्रोस्टेट की समस्या होती थी, लेकिन आज के समय में 30 साल के बाद भी प्रोस्टेट की समस्याएं हो रही हैं। अभी आप चले जाइए यूरोलॉजिस्ट के पास, आप देखेंगे 20 साल 25 साल के युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, प्रोस्टेट से संबंधित कोई भी समस्या आपको है, कोई भी समस्या आपको है, तो उसके लिए आपको अंग्रेजी दवा खाने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में आपको हम एकदम सटीक तरीका बताएंगे। आप घर पे रह करके प्रोस्टेट की हर एक समस्या को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो प्रोस्टेट में गांठ है या सूजन है या पेशाब से संबंधित कोई भी दिक्कत है, वो ठीक हो जाएगी। बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद स्टेप बाय स्टेप इसे आप फॉलो करिए। 90 दिन के अंदर आपको पूर्ण रूप से इससे छुटकारा मिल जाएगा। और जो तरीका हम बताएंगे, इस तरीके से सिर्फ प्रोस्टेट ही नहीं ठीक होगा, आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पेट से संबंधित कोई समस्या है, शरीर की कमजोरी, ये सारी समस्याएं भी ठीक हो जाएगी जो हम तरीका बताते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा गया है आयुर्वेद की जितनी भी दवाएं हैं, वो दवाएं एक बीमारी को ठीक करती हैं जिसके लिए आप लेते हैं, उसके साथ साथ सैकड़ों बीमारियां और ठीक करती हैं। जबकि एलोपैथ में इसका उल्टा होता है। आप जिस बीमारी के लिए जो भी दवा खाते हैं, उससे तो पूर्ण रूप से जड़ से ठीक नहीं होता, ऊपर से उसके साइड इफेक्ट से हमारे शरीर पे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले प्रोस्टेट होने का मुख्य कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, फिर स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। इसलिए ध्यान से वीडियो अंत तक सुनिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। दोस्तों, अगर आप हमें कोई सुझाव भी देना चाहते हैं या किसी खास बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, पहले ये कहा जाता था कि ये जो प्रोस्टेट की समस्या 60 साल के बाद होती थी, जबकि ये समस्या अब पहले से होने लगी। प्रोस्टेट में क्या होता है कि दोस्तों, ये पुरुषों की बीमारी है। प्रोस्टेट की ग्रंथि का बढ़ना या उसमें सूजन होना अब एक आम समस्या बन गई है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो बार बार पेशाब का होना, बार बार पेशाब आना, रुक रुक करके पेशाब आना, पेशाब की धार कमजोर होना। जैसे आप कभी सोचिए, जब आप युवा थे, 15 साल 16 साल 18 साल का, आप पेशाब करते थे, वो पेशाब काफी दूर जाके गिरते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र यानी 40 साल के बाद जब आप पेशाब करते हैं तो इसकी धार कमजोर पड़ जाती है। धार कमजोर पड़ जाती है और ये पेशाब ज्यादा दूर तक नहीं जाती है। आप कितना भी जोर लगाएंगे, पेशाब की ज्यादा दूर नहीं जाएगी, इसकी धार कमजोर हो जाती है। ये भी एक लक्षण है। उसके बाद आपको रात में कई बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। ऐसा लगता है कि हमें पेशाब लगी है। खास करके जिस दिन आप बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, आप ट्राई करिए, जिस दिन आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, तैलीय भोजन करते हैं और दोस्तों हैवी भोजन करते हैं या डेयरी से बने हुए प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं, उस दिन खास करके आपको ये एहसास होता है कि हमको पेशाब लगी है। और पेशाब जाएंगे तो ज़्यादा पेशाब नहीं होती है। इसके बाद पेशाब जो भी होगी रुक रुक के होगी, फिर आएगी लगेगा, फिर आई है, बराबर खुल के पेशाब नहीं हो सकती है। ये सारे लक्षण है। और कुछ लक्षण नजर आते हैं। ये लक्षण नजर आते हैं कि जैसे आपको लगता है
कि जब आप पेशाब करने या लैट्रिन जाते हैं तो लैट्रिन के रास्ते पे कभी कभी दर्द भी मालूम होता है। तो ऐसे छोटे मोटे और सारे लक्षण नजर आते हैं। ये हो गए दोस्तों पेशाब के कारण और लक्षण। अगर ये लक्षण है और आप अल्ट्रासाउंड करा चुके हैं, आपको डॉक्टर ने बता दिया है आपका प्रोस्टेट में सूजन है, प्रोस्टाइटिस है, या गांठें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके लिए आपकी दवा चल रही है, ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं, तो अभी ऑपरेशन मत कराइए, रुक जाइए। आप इसे 90 दिन के लिए फॉलो कर लीजिए, आपको अस्थायी आराम मिल जाएगा, ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं दिनचर्या के बारे में, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन। अगर खाने को सही समय पर खाएंगे तो दवा का काम करेगा, खाने को अगर सही तरीके से खाएंगे तो भी ये दवा का काम करेगा। इसलिए आपका खाना दोस्तों दवा के रूप में होना चाहिए। तो सही समय क्या है दोस्तों? खाने का सही समय आपका है सुबह 9 बजे के बाद, क्योंकि सूर्योदय के बाद ही हमारा पाचन तंत्र सक्रिय होता है। तो सूर्योदय के 2 घंटे के बाद यानी 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे के पहले, ये 2 टाइम आप आजमा लीजिए। सुबह 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे के पहले, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आपका खाने का यही एक समय है। इसे आप फिक्स कर लीजिए, इसे कभी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। यही नियम, यही समय आपके आधे शरीर की बीमारी को दूर कर देगा। तो खाने का समय आप समझ गए। अब इस बीच में आपको खाना क्या है? इस बीच में आपको जो खाना है उस पर हम बाद में बात करते हैं। अब हम चलते हैं सुबह के समय में। ये तो हो गया खाने का समय। अब हमें इसके बाद रोज सुबह 2 घंटे का समय चाहिए। तो दोस्तों जब आप रात का खाना जल्दी खा लेंगे तो जल्दी सोने भी चले जाएंगे। तो जब आप जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी से आप उठ भी जाएंगे, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी होती है। तो जल्दी उठने का मतलब, अगर गर्मी का दिन है तो 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। ठंडी का दिन है तो दोस्तों आप 5 से 6 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना आप पानी पी लीजिए, शरीर को एनर्जी मिलती है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने में मदद मिलती है। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे आपका घर छोड़ देना है। अब 2 घंटे का समय आपको निकालना है। अब 2 घंटे का समय आपको किस लिए निकालना है? यही 2 घंटा दोस्तों आपको डेली तेज गति से मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें करना है, क्योंकि आपको अपने शरीर को सक्रिय बनाना है। और ये तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा सब कहाँ करना है? एक ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे नंगे पांव करिए। हमें दोस्तों मिट्टी से अर्थ प्राप्त होता है, इसलिए मिट्टी से जुड़ना बहुत जरूरी है। 24 घंटे हम जूता चप्पल पहने रहते हैं, बिस्तर पे रहते हैं, हम मिट्टी से जुड़ ही नहीं पाते। तो कम से कम 2 घंटे डेली रोज सुबह मिट्टी से हमें जुड़ना चाहिए। अब यहाँ पे करना चाहिए कुछ योगा जरूर आपको करना है। पहला है अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट कपालभाति, शीर्षासन, वज्रासन, जो आप कर सकते हैं ये सारे आसन आप करिए। लेकिन 2 घंटे जम के आपको पसीना शरीर से निकालना है। ये सब करने के बाद जब आप घर पे वापस आएंगे तो एक काम और करना है, सुबह शाम 20 मिनट, सुबह शाम 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को, 20 से 25 मिनट एक टप लेंगे। और वो टप इतना गहरा होना चाहिए, जब आप उसमें पानी भरेंगे वो पानी नाभ के बराबर होना चाहिए। जब आप उसमें बैठेंगे उसी पानी में आपको, टप के पानी में बैठना है सुबह शाम 20 से 25 मिनट सुबह और 20 से 25 मिनट शाम को। वो पानी गर्म होगा। गर्म कितना होगा? 42 डिग्री सेल्सियस गर्म होना चाहिए, यानी सहने लायक पानी होना चाहिए। बहुत ना गर्म न बहुत ठंडा, सहने लायक पानी हो, उसी में आपको बैठना है। पैर आपका बाहर होगा, पैर को नहीं भिगोना है। 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम, यानी कि गर्म पानी से सेकाई करना है। दोस्तों ये गर्म पानी से जब आप सेकाई करते हैं, ये दवा से 10 गुना ज़्यादा काम करता है। तो जो अंदर के नीचे की लैट्रिन के रास्ते की मसल्स होती हैं, ये मसल्स जो है दोस्तों मुलायम हो जाते हैं और आपके शरीर से कुछ ऐसे अभी आयुर्वेदिक नुस्खा बताएंगे, जब मुलायम हो जाती है तो सूजन को ख़त्म कर देती है। और अंग्रेजी दवा का प्रयोग भी आप इसीलिए करते हैं
कि वहाँ की मसल्स को मुलायम करना और वहाँ की सूजन को कम करना। तो उसके लिए जब हमारे पास सेफ तरीका है तो इसे हमें आजमाना चाहिए। तो 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम आपको गर्म पानी में सेकाई करना है, ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्या नहीं खाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। परहेज करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों परहेज के तौर पे आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे 90 दिन तक। 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके साथ साथ कुछ केजल एक्सरसाइज होती है, तो जो नीचे के भाग की एक्सरसाइज होती है, तो केजल एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो बहुत सारी एक्सरसाइजें मिल जाएंगी, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और परहेज के तौर पे लाल मांस, प्रोसेस्ड मीट, हाई फैट डेयरी उत्पाद, अत्यधिक कैफीन और शराब, मसालेदार भोजन, रिफाइन तेल, चीनी और मैदा, ये सारी चीजें आप 90 दिन के लिए त्याग देंगे और इनसे बनी हुई जितनी भी चीजें आप नहीं खाएंगे। चाय, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट कुछ भी आपको नहीं लेना है। अब आपके मन में विचार आएगा फिर खाना क्या है। खाने के लिए आपका 70% खाना नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगा। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग सब्जियां, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट की में बात करें तो किशमिश, अंजीर, अखरोट आप ले सकते हैं, रात को भिगो के सुबह ले सकते हैं और मोटे अनाज का सेवन करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके खाने में होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आप कब खाएंगे? सुबह 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे के पहले। इसी बीच में आप अपना मैनेज करके ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए। अब चलिए हम जानते हैं उस नुस्खे के बारे में, जो आपको नुस्खे का प्रयोग करना है। उनमें से पहला नुस्खा जो है दोस्तों वो है पुनर्वा। पुनर्वा दोस्तों हमारे लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इसे मूत्रवर्धक और प्रोस्टेट से जुड़ी सूजन और यूरिन संबंधित समस्याओं को कम करने में प्रयोग किया जाता है, तो सबसे फायदेमंद है। तो पुनर्वा का प्रयोग कैसे करना है? तो दोस्तों आपको पुनर्वा का अर्क भी मिल जाएगा, पुनर्वा का पाउडर भी मिल जाएगा, पुनर्वा की जड़ी भी मिल जाएगी। तो अगर आप पाउडर ले रहे हैं, तो आधा आधा चम्मच पाउडर सुबह शाम गर्म पानी के साथ, आप इसको उबाल के ले सकते हैं। उबाल के लेंगे तो इसकी मात्रा जल्दी बढ़ जाएगी। तो जैसे आपको 2 कप पानी चाहिए, आधा चम्मच पुनर्वा का पाउडर डाल के इसे बढ़िया से उबाल दीजिए। 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे तो इसे आपको पी लेना है। सुबह खाली पेट आप इसे पी सकते हैं, शाम को खाली पेट, तो सुबह शाम आप ले सकते हैं। और इसके बाद है दोस्तों पुनर्वा अर्क आता है, तो आप पुनर्वा अर्क ले सकते हैं। तो 10 ml पुनर्वा अर्क, 10 ml पानी, यानी 10 ml पानी 10 ml दवा, सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों वो है गोखरू। गोखरू दोस्तों 2 टाइप का आता है। एक अगर आप जड़ी ले रहे हैं तो एक छोटा गोखरू, एक बड़ा गोखरू, तो दोनों में से कोई ले सकते हैं। वैसे बड़ा गोखरू सबसे बड़ा होता है। गोखरू का काम क्या है? ये मूत्र प्रणाली के लिए टॉनिक का काम करता है, यानी प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या है, किडनी की संबंधित कोई समस्या है, उसे दूर करने में मदद करता है। प्रोस्टेट के आकार को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा, गोछाज गुलगुल के नाम से टैबलेट मिलती है, आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं। तो 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा अब आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपको कब्ज की शिकायत है, सबसे पहले दोस्तों जिसको प्रोस्टेट की ज़्यादा समस्या होती है अक्सर उन्हें कब्ज की भी शिकायत होती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो त्रिफला चूर्ण बहुत ही फायदेमंद है। तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद गर्म पानी से लेंगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। इसके अलावा चंद्र प्रभावती टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगा। चंद्र प्रभावती टैबलेट 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ। तो देखिए दोस्तों गुजरात गुलगुल हो गया, चंद्र प्रभावती हो गया, ये दोनों की 2-2 गोली सुबह शाम आप खाना खाने के 2-1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं। और ये आपका पुनर्वा हो गया, इसका काढ़ा बना के सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे